बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, आज मसले फ़लस्तीन के हवाले से हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ जो मौक़िफ़ पाए जाते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं, कुछ आपके सामने इस हवाले से गुज़ारिशात करूँगा। सबसे पहले तो एक ये कहा जाता है कि जी फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं, यानी हल ये तजवीज़ किया जाता है कि वो खाली कर दें और जो दीगर मुसलमान ममालिक हैं जो अरब हैं उनके इर्द गिर्द, वो उन लोगों को पनाह दे दें। अब इससे क्या होगा, क्या ये मसले फ़लस्तीन का हल है? यानी अगर आपने खाली कर भी दिया और वो आस पास जो लेबनान में आ गए, मिस्र में आ गए, दूसरे जो अरब कंट्रीज़ उनमें आ गए रेफ्यूजीज़ बन के, तो आपको क्या लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि मुझे तो ये समझ में आती है कि ये एक मजहबी से ज़्यादा सियासी मसला है। मैं नहीं समझता कि इसराइल इस हल के बाद भी रुकेगा और वो कहेगा कि ठीक है जी, फ़लस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, लेबनान चले जाएं, मिस्र चले जाएं और वहाँ पे रेफ्यूजीज़ बन के रहें, एडजस्ट हो जाएं उधर, तो उसके बाद हम मुसलमानों को नहीं छेड़ेंगे। आप यकीन करें कि खाली कर भी दिया जाए ना फ़लस्तीन को और इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उसमें पनाह दी जाए फ़लस्तीनियों को, तो उससे भी ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि जो इसराइली हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो यहूदी हैं, उनका जो मिशन है वो बहुत बड़ा है। ये अक़वाम है, ये अपने अपने अदियान का गलबा चाहती हैं, अपने अपने सिस्टम का दुनिया में गलबा चाहती हैं। तो फ़लस्तीन को खाली करने के बाद अगला अगर हदफ उनका लेबनान बनता है, शाम बनता है, वो बल्कि पहले से बन चुका है, या दीगर जो ममालिक हैं वो बन जाते हैं, तो क्या फिर आप ये कहेंगे कि उनको भी खाली कर दिया जाए? फिर उनका मसला हल हो जाएगा? इस तरह हम खाली करते जाएं? किस बुनियाद पे खाली करें? भाई एक जालिम है, आप उसको जवाब फराहम कर देंगे कि मुसलमान कमजोर हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ेगा फिर। तो ये मसले का हल तो नहीं है कि आप उसको बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाब के आप खाली कर दें। नहीं, ये मसले का हल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये हल नहीं है और खाली करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि दूसरे ममालिक पे भी हमले की दावत दी जाए उसे। यार मुसलमान तो इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी एक लैंड छोड़ दिया हमारे लिए, हमने अपनी बर्तरी साबित कर दी है, अब उसे आगे बढ़ने में मजीद आसानी पैदा हो जाएगी उसके लिए। अब इस हवाले से जो दूसरा मौक़िफ़ पाया जाता है वो ये है कि अवाम को, नियत शहरियों को उबारा जाता है, उनको इश्तियाल दिलाया जाता है जिहाद के नाम पर कि जी हुकूमतें इजाज़त दें तो शहरी उठें और वो जाएं और जाके फ़लस्तीन में जिहाद करें। ये तस्वुर भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रियासत के साथ नियत शहरी नहीं टकराया करते। जिहाद का मतलब रियासत के साथ रियासत का टकराना है। आज हमारी मुनज़्ज़म रियासतें मौजूद हैं, ये तो उनका काम है, अफवाज मौजूद हैं, तो ये काम नियत शहरियों का तो नहीं है कि आप उनको इश्तियाल दिलाएं, उनको उनकी ईमानी गैरत जगाएं और उनको जज्बात दिला के एक रियासत के खिलाफ टक्कर के लिए यहां से रुखसत कर दें। क्या हो जाएगा उससे? ये ऐसा जिहाद है जो हमने बड़ी जो इंसानी जाने ना वो गंवा दी है, मुसलमानों की खुसूसन। कभी हम रूस के खिलाफ कहते हैं जी कि वो हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े जय्यद किस्म के लोगों ने फतवे दिए कि ये जिहाद है जी, वहां पे आप लोगों ने मुसलमानों को मरवा दिया। उसके बाद ये किराए पे मुख्तलिफ जगहों पे जिहाद हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किस किस्म का जिहाद है ये। फिर आपने अपने शहरियों को बंदूकें थमा के तो पूरी मुनज़्ज़म रियासतों के साथ टकरा देते हैं। तो भाई ये कोई जिहाद का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम। इसराइल एक मुनज़्ज़म रियासत है और उसके साथ हमारी रियासतों को टकराना चाहिए ना। आप रियासत को नसीहत करें, वाज करें, अफवाज से कहें कि वो रवाना हो जरा उधर। ये जिहाद की तालीम तो उनके लिए ना, किताल जिसे कहा जाता है। तो ये तस्वुर भी दुरुस्त नहीं है कि खामखा लोगों में एक जो कुछ जज्बा रखने वाले लोग हैं, गैरत रखने वाले लोग हैं, और उनको वहां जाके मरवा दिया जाए उन लोगों के हाथों, एक रियासत के हाथों मुनज़्ज़म कत्लेआम किया जाए। तो ये तस्वुर भी दुरुस्त नहीं है।
ये मसले का हल नहीं है। अब एक तीसरा जो सबसे अजीब और गरीब मौक़िफ़ इस हवाले से पाया जाता है वो ये है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेबस हैं, मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। अब ये वो तबका है जिससे अगर मैं पूछूं कि भाई हम क्यों इस हाल में पहुंचे। 100 साल पहले तक तो फलस्तीन का मसला पैदा नहीं हुआ, इसराइल की रियासत वजूद में ना आ सकी। तो इन 100 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम बिल्कुल बांझ होकर रह गए, बेबस हो गए, मजबूर हो गए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो उस चीज की निशानदेही करे, तो कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? कि खुद वो इस मुसलमानों को इस बांझपन का शिकार करने में सबसे बड़ा हाथ उस तबके का है जो आज अपने आप को मजबूर महज कह रहा है। 100 साल पहले तक हम इस हाल में नहीं थे, आज हम इस हाल में मुब्तला हैं कि हम मजबूर महज हैं। तो आप कोई ऐसी बात करो कि मुस्तकबिल करीब में या दूर मुस्तकबिल में हम क्या ऐसा कोई लायामल इख्तियार करें कि हम कुछ करने के काबिल हो जाएं। वो उस हवाले से भी कोई रहनुमाई नहीं करता, बल्कि जिस वजह से हम इस ज़वाल का शिकार हुए हैं उस वजह को मजीद बड़े धड़ल्ले के साथ उसका प्रचार करते हैं। यानी 100 साल पहले तक मैं ये समझता हूं कि सियासी गलबा हमारे पास था और उसी सियासी गलबे की बदौलत इसराइल की रियासत वजूद में ना आ सकी, और उसी सियासी गलबे की बदौलत हम आज इस तरह मजबूर और जिस तरह मजबूर हैं, महकूम हैं, हम नहीं थे 100 साल पहले तक। लेकिन यह तबका कहता है, ये जो हमारा रवायती मजहबी तबका है, या उसकी जो आज मॉडर्न शक्ल है जो तज़किया नफ्स वालों ने पकड़ ली है, वो कहता है जी कि बस सियासी गलबे की तो कोई जरूरत नहीं है, इस्लाम में ये हाकमियत का जो तस्वुर है इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। सितवत के, शान और शौकत के, इक़्तिदार के, अज़्म व हिम्मत के, गलबे के, इन चीजों के वो खिलाफ है ये तबका। यानी वो तबका ये कहता है जो हमारा रवायती मजहब प्रस्त तबका है, इकबाल के अल्फाज में, कि मुल्ला का जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। या दूसरे अल्फाज में कहूं तो बातल के इक़्तिदार में तकवा की आरज़ू है, क्या ये हसीन फरेब जो खाए हुए हैं लोग। यानी ये वो तबका है जो कहता है कि ऊपर हाकमियत जिसकी भी है, सियासी गलबा किसी कौम के भी पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा दीन तो आजाद है, हम तो अपना नमाज रोजा कर रहे हैं भाई, हमें अपनी जन्नत मिल जाएगी आखिरत में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सियासी गलबा इस वक्त अमेरिका के हाथ में है या इसराइल के हाथ में है या मुसलमानों के हाथ से चला गया तो क्या फर्क पड़ गया, इससे दीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उस तबके की फिक्र है। अब इससे भी दो हाथ आगे हमारा तज़किया नफ्स वाला तबका, यानी वो सिर्फ इसी बात पे इक्तफा नहीं करता कि बातल निजाम के जेरे साया अपने आप को रगड़ा मांझा जाए, नफ्स का तज़किया किया जाए, यहां तक रुक जाए तो चले, फिर भी हम खामोश रहें, कोई जवाब ना दें इनको। वो उससे भी दो हाथ आगे बढ़ के गलबे की हर बात की मुखालफत करता है, महकूमी को जवाब फराहम करता है, मुसलमानों को इस महकूमी और गुलामी पे पुख्ता कर रहा है या इस पे मुतमईन कर रहा है या इस पे रजामंद कर रहा है। जब भी आप हाकमियत की बात करेंगे, गलबे की बात करेंगे, इस गैर अल्लाह की हाकमियत से निकलने के लिए किसी इकदाम की बात करेंगे तो यह तबका मुखालफत करेगा। तो वो जो रवायती हमारा मजहब प्रस्त तबका है उसकी ये इर्तिकाशुदा एक शक्ल है, ये तज़किया नफ्स वाला तबका, क्योंकि वो उससे दो हाथ आगे बढ़ के गलबे की मुखालफत भी कर रहा है, इक़्तिदार की मुखालफत भी कर रहा है, मुसलमानों के उरूज की मुखालफत भी कर रहा है, अक़वाम आलम की इमामत की मुखालफत भी कर रहा है।
कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोया गैर अल्लाह की महकूमी में आप बड़ी आसानी से दीन पे अमल पैरा हो सकते हैं, अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं। मेरे भाई, सियासी गलबा अगर आपके पास नहीं होगा तो किसी और कौम के पास होगा ना। अगर आपके हाथ में नहीं है सियासी गलबा तो किसी और कौम के हाथ में होगा, और उसी कौम का सिस्टम दुनिया में चलेगा जिस कौम के हाथ में सियासी गलबा होगा। यह तो पढ़ी लिखी सी बात है। आज गैर मुस्लिमों का निजाम, अंग्रेज बहादुर की जमहूरियत पूरी दुनिया में क्यों चल रही है? उनका सियासी गलबा है भाई, तो उनका निजाम चल रहा है। वो आज मुसलमानों का कत्ले-आम बच्चों का कर रहे हैं, हमला औरतों का कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उनका सियासी गलबा है ना। तो अगर आपके पास सियासी गलबा नहीं होगा, आप महकूम होंगे किसी कौम के, तो फिर तो आप मजबूर ही होंगे। आपके सामने फिर रिश्ते लुटेंगे, आप कहेंगे यार हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई जिस वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं, कम से कम उस वजह को तो सामने लाओ। ये तस्लीम तो करो यार कि हम ये जो मौकफ लेके हम मुसलमानों को ये जो बांझपन का शिकार कर रहे हैं, हम मुसलमानों को इस गुलामी पे, इस महकूमी पे मुतमईन कर रहे हैं, हम जो सियासी गलबे की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये अपने इस रवैये पे तो नजरसानी करो कि इसकी वजह से मुसलमान मजीद जो है वो बांझपन का शिकार हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। इससे तो रुजू करो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तो किसी वजह से हुए हैं ना। कोई मर्ज आपको लाक हुआ है जिसकी वजह से आप इस हालत में पहुंचे, तो कम से कम उस मर्ज की तशखीस करके उसके इलाज की तरफ पेशरफ्त तो करो ना। और कुछ नहीं कर सकते तो उल्टा आप मजीद उसी बीमारी को मजीद फरोग दे रहे हैं, मजीद फैला रहे हैं मुसलमानों में एक वायरस की तरह कि जी बस जो मर्जी है वो होता रहे, हमारे बच्चों की लाशें जो है वो होती रहें, गिरती रहें, जुल्म होता रहे मुसलमानों पे, बस हम अपने तज़किये नफ्स के ही मुकल्लफ हैं, इसी के जवाब दें। हमें क्या लगे, हमारा तज़किया हो रहा है, हमें जन्नत मिल जाएगी बस। तो ये बड़ा गुमराहकुन तसव्वुर है। मैं तो ये समझता हूं कि ऐसे ही तसव्वुरात की वजह से आज मुसलमान इस कैफियत का शिकार हैं कि कुछ करने के काबिल नहीं है, बांझ होके रह गए। तो सियासी गलबे की मुखालफत ना करो भाई, अपना तज़किया करो आप, हमें कोई एतराज नहीं है। अल्लाह करे आप जन्नत में चले जाएं, बल्कि जिनका आपने बाकियों का तज़किया कर दिया वो भी साथ जाएं आपके, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है भाई। लेकिन सियासी गलबे की मुखालफत ना करो, इससे आप मुसलमानों को मजीद गुलामी और महकूमी में धकेल रहे हैं भाई। आप इस सियासी गलबे के लिए मुसलमानों को उबारो, तैयार करो कि यार इस वजह से हम इस मजबूरी का शिकार हैं कि अक़वाम आलम की इमामत अगयार के हाथों में है, सियासी गलबा उनके पास है, वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम इस मजलूमी का शिकार हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम तो मजलूम इसलिए हो गए हैं कि हमें हमारी जो अखलाकियात है वो कमजोर हो गई। यार फलस्तीन के बच्चों के अखलाकियात में क्या मसला है? या 100 साल पहले तक हमारे अखलाकियात कितने, हम कोई आसमान से बातें कर रहे थे कि हमारे ऊपर इस तरह जुल्म नहीं हो रहा था। तो ये अखलाकियात का मसला नहीं है भाई, ये कौमों के जो मसाइल हैं और ये जो इस वक्त हम मजलूमी का शिकार हैं, ये आप अपने अखलाकियात संवार लें, उससे नहीं हल होंगे। अखलाकियात का मैं भी मद्दा हूं, आपका किरदार बेदाग होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो सियासी गलबा है जिसके ना होने की वजह से आज हम इस बेबसी का शिकार हो गए, उसकी मुखालफत शुरू कर दें, क्योंकि ये अखलाकियात से ये मसला हल नहीं होगा फलस्तीन का। और अखलाकियात की तो इस्लाम में कोई दावत है ही नहीं। अखलाकियात जिसे आप कहते हैं कि लोगों के अखलाकियात आप अच्छे करने की दावत दे रहे हैं कि अपने अखलाकियात संवार लें, सारा कुछ समझ जाएगा, ये तसव्वुर भी दुरुस्त नहीं है। इस्लाम में दावत अखलाकियात की दुरुस्तगी की नहीं है भाई, दावत तो है ही हाकमियत की, अल्लाह की हाकमियत की, महकूमी से निजात की, गैर अल्लाह की महकूमी से निजात की दावत तो है ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं।
गैर अल्लाह की महकूमी से निजात के लिए कोई तदबीर करनी होती है, उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अखलाकियात किसके हो सकते हैं, मुझे बताएं। लोग उनको ऐलान नबूवत से कबल भी सादिक और अमीन कहते थे, आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे, आपको सादिक कहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को दावत के लिए इकट्ठा किया। अब वो दावत क्या थी, मैंने इसलिए आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि मैंने आपके सामने एक दावत रखनी है, तो आप सब इकट्ठे हो जाए। लोगों को इकट्ठा किया, खुद एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए और मुखातिब होके कहा कि अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या आप लोग मेरी इस बात को मानोगे? पूरे मजमे में किसी एक शख्स ने भी इनकार नहीं किया, सबने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप सच ही बोलेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो हम इस बात पे यकीन करेंगे। ये इखलाकियात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब बात आ गई है दावत पे। आपने कहा कि फिर कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये दावत भी फिर कबूल कर लो, ये सच्ची दावत है। गैर अल्लाह की महकूमी से निजात हासिल करो, अल्लाह की हाकमियत में आ जाओ। अब यहां पे पूरे मजमे में सवाई इक्का दुक्का चंद नाम आते हैं जिन्होंने आपकी दावत में लब्बैक कहा। सब ने ऐलान तान शुरू कर दिया कि इस काम के लिए हमें यहां इकट्ठा किया। तो भाई कहना यह मकसूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के आप इखलाकियात आपके नहीं हो सकते। तो जब उस दावत की मुखालफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने के बावजूद हुई, तो आज भी मुखालफत दावत की हो रही है। आज भी उस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत की मुखालफत हो रही है। आप जितने मर्जी अपने इखलाकियात को अच्छा कर लें, जब आप ये दावत लेके उठेंगे कि गैर अल्लाह की महकूमी में हम नहीं रहेंगे, हमने आजाद रहना है, खुद मुख्तार रहना है, किसी के जेरे साया नहीं रहना, किसी बातिल निजाम के जेरे साया हम नहीं रहेंगे, किसी गैर अल्लाह के इक़्तिदार के नीचे रह के हम जिंदगी बसर नहीं करेंगे। हम अपनी मुकम्मल आजादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ अपने निजाम को, अपने दीन पे अमल पैरा होना चाहते हैं, और वो महकूमी में रह के नहीं हो सकता। जब आपके फैसले कहीं और से हो रहे हो तो नहीं हो सकता। ये वो सियासी गलबे के बगैर मुमकिन नहीं है भाई, क्योंकि जिस कौम का सियासी गलबा होगा अहकामात उसके चलेंगे, हुक्म उसका चलेगा, दीन उसका चलेगा। आज देख लें अपनी हालत, कौन से कवानीन चल रहे हैं आपके माशरों में? मुसलमानों की रियासतों में कवानीन देख रहे हैं कौन से चल रहे हैं, दीन कौन सा चल रहा है भाई? उन्हीं कौमों का चल रहा है ना जिनका सियासी गलबा है। आपके पास क्या बचा पीछे? बस तज़किया नफ्स बच गया, बस नमाज रोजा बच गया आपके पास। तो फिर ये हाल तो होगा आपका जो हो रहा है आज। तो दावत इस्लाम में एक बात याद रखें, ये इखलाकियात की दावत, ये तज़किया नफ्स की दावत, ये इस्लाम की दावत नहीं है। क्योंकि इस्लाम और गैर इस्लाम में फर्क इस चीज का नहीं है भाई। ना तज़किया नफ्स का फर्क है, ना पूजा पाठ के तरीकों का फर्क है। ये तो हर मजहब में किसी न किसी हवाले से ये तालीमात मौजूद है। इस्लाम दीन है। इस्लाम में और गैर इस्लाम में फर्क अल्लाह की हकमियत का है। इस्लाम ने इबादत का जो तसव्वुर दिया है उसमें गैर अल्लाह की महकूमी नहीं है। यह वाज़े इम्तियाजी फर्क है इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब। यही चीज इस्लाम को दीन बनाती है। आपने उसको फिर मजहब बना दिया कि नहीं, पूजा पाठ जैसे दीगर मज़ाहिब में हो रही है, क्रिश्चियनिटी में हो रही है, हिंदू मत में हो रही है, बुद्ध मत में हो रही है, ऐसे ही मुसलमानों में भी बस होती रहे, तो बस इस्लाम आजाद हो गया, अल्लाह की इबादत का हक अदा हो गया, आपकी जन्नत पक्की होगी। यह बड़ा अजीब और गरीब किस्म का एक तस्वुर है। इस्लाम में इस चीज की दावत नहीं। आप महकूम रह के, गुलाम रह के, किसी और कौम के जेरे साया रह के दीनदार नहीं हो सकते। बेशक आप बड़े मुत्तकी बनते फिरें, जायद बनते फिरें और कहें मेरा तज़किया हो गया, और इखलाकियात आप कहें जी आपके आसमान से बातें कर लें, आप दीनदार नहीं हो सकते। तो इस्लाम में ये दावतें नहीं है जो हमें दी जाती हैं कि अपना तज़किया करते जाओ बस,
अपनी बस प्रस्तश करते जाओ, नमाज रोजा करते जाओ, अपने अखलाकियात को संवारते जाओ। नहीं, दावत ला इलाहा इल्लल्लाह है कि गैर अल्लाह की महकूमी में आप नहीं रह सकते। या अल्लाह का हुक्म चलेगा या गैर अल्लाह का हुक्म चलेगा। अगर गैर अल्लाह की हकमियत कायम है तो उसके खिलाफ उठो, उसको खत्म करो और अल्लाह की हकमियत को कायम करो, ताकि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले। तो जब ये होगा तो आप उठेंगे ना, कुछ कर सकेंगे। फिर किसी पे जुल्म नहीं होगा, आप मजलूम के साथ खड़े होंगे, मजलूम की हमायत करेंगे। अपने आप को इस काबिल तो बनाए ना, इस तरफ पेशरफ्त तो करें। उल्टा जो कर रहे हैं उनको भी आप कहते हैं जी कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सियासी गलबे की आप मुखालफत करते हैं, फिर कहते हैं जी कि हम तो मजलूम है जी, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई जिस वजह से इस हाल में पहुंचे हो, अभी भी वक्त है, रुजू कर लो, ताकि मुस्तकबिल में तो उस मुकाम पे पहुंचो वापस। ये ना कहो जी हम मजबूर हैं, एक एक करके आपसे आपके सारे मुल्क छीन लिए जाएं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा और आप अपनी मजबूरी को जाहिर करते जाएं, बस हम मजबूर है। तो इस मजबूरी से निकलने का कोई लायामल भी तो बताओ, इस मर्ज की तशखीस तो करो। आप लोगों ने तशखीस भी ठीक नहीं की, इलाज भी ठीक दरियाफ्त नहीं किया। इखलाकियात की वजह से यह हाल नहीं हुआ, ना ही तज़किया नफ्स की वजह से यह हाल हुआ, ना करने की वजह से। इस हाल के पीछे दो वजूहात हैं। एक जो पहली मैंने आपके सामने रखी कि सियासी गलबा हमारे हाथों से जाता रहा, दीगर अक़वाम के पास है अब, और उन्हीं का निजाम चल रहा है। वो जो चाहेंगी करेंगी, वो किसी दीन की पाबंद तो नहीं है ना, इस्लाम की पाबंद तो नहीं है। ये तो इस्लाम की तालीमात हैं, जब आपके पास सियासी गलबा हो तो आप मजलूम के साथ खड़े हैं, सिर्फ जालिम का पंजा मरोड़ो, मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं करना, ये तो इस्लाम में है। उन्हें तो इस तालीम से कोई गर्ज नहीं है ना, वो तो दरिंदे हैं। जब उनके पास सियासी गलबा होगा तो वो जो चाहेंगे करेंगे। आज देख लें आप हालत, जिस इक़्तिदार को आप अल्लाह का साया कह रहे हैं, सुल्तान ज़िल्लल्लाह, इक़्तिदार जैसा भी है बस अल्लाह का साया है। ये देख लें उस इक़्तिदार की, उसके नताइज देख लें जरा। जब ये सियासी गलबा, ये इक़्तिदार गैर मुस्लिमों के हाथों में होगा, अक़वाम आलम की, दुनिया की इमामत गैर मुस्लिमों के हाथों में होगी, तो ये हाल होगा इंसानियत का, और ये हाल होगा मुसलमानों का जो आज हो रहा है। और आप कहेंगे जी हम तो मजलूम हैं, मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो छोड़े ना इस तरह के बूढ़े तस्वुरात जिस वजह से आप इस हाल का शिकार हुए। बेदार करें अपनी कौम को। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस सियासी गलबे के उसूल के तरीके को, आप अगर वो आपको गलत मालूम होता है तो उसकी आप मजम्मत करें, उसके खिलाफ आप उससे आप इख्तिलाफ करें कि ये जो जत्थे बना के तो हुकूमतों पे शब खून मारना है, इसकी आप मुखालफत करें कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप एक तसव्वुर की मुखालफत तो ना करें ना, आप एक ऐसी चीज की मुखालफत कर रहे हैं कि जो 2 और 2 4 की तरह वाज़ी है कि सियासी गलबा अगर आपके हाथ में नहीं होगा, दीगर अक़वाम के हाथों में होगा, तो फिर आपका ये हाल होगा जो आज हो रहा है। फिर आप मजलूम बनेंगे, बेबस बनेंगे, बेचारे बन के रहेंगे। फिर आपका मौक़िफ़ यही आएगा जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ करने के काबिल बन जाएं, क्योंकि हमारा दीन है ही ऐसा जो हमें कुछ करने के काबिल बनाता है, हमें मजबूर महज नहीं बनाता। उस दीन का तो ये दावा है, फिर दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। उस दीन का तो ये दावा है कि पहले आपको दुनिया में कामयाबी मिलेगी अगर आप उसे इख्तियार करेंगे, उसकी तालीमात को इख्तियार करेंगे। वो आपको यहां मजलूम नहीं बनाता, मजबूर नहीं बनाता भाई कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहता है पहले दुनिया में आपकी कामयाबी होगी उससे, और दुनिया में कामयाबी क्या बताई, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ये इक़्तिदार, ये गलबा, तुम्हारे कदम जम जाएंगे, किसी के माताहत नहीं रहोगे, किसी के गुलाम नहीं रहोगे, किसी के महकूम नहीं रहोगे, सिर्फ अल्लाह के महकूम बनोगे। यह आपको मामूली चीज लगती है, कितनी बड़ी नेमत है ये खुदा की, आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये दोस्ताने मोहतरम, ये तबका है, ये तज़किया नफ्स का नतीजा आप देख लें, इस तसव्वुर का ये नतीजा है भाई
यानी मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी का रेप हो रहा है या किसी का कत्ल होने वाला है, तो आप कहें भाई कि भाई यार मैं तो नमाज रोजा कर रहा हूं, मैं अपनी जन्नत में चला जाऊंगा, ये जो हो रहा है होता रहे। ये क्या तसव्वुर हुआ? आज के दिन चल रहे हैं, हालांकि साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, हर एक पे नहीं है। बड़े हमारे लोग गए जाके हज करेंगे वहां, साथ ही उधर फलस्तीन पे बमबारी हो रही है। तसव्वुर क्या है जी? हमने हज कर लिया, हमारी जन्नत पक्की होगी। उधर जो हो रहा है, मर रहे हैं बच्चे, लाशें गिर रही हैं, मजलूम है, बस सिर्फ दुआ की जाएगी, दुआओं से काम चलेगा बस। आज के बाद दुआ होगी फलस्तीन के हक में। तो ये हमारे दीन ने हमें इस हाल में नहीं पहुंचाया। दीन इस्लाम हमें इस महकूमी और जिल्लत का शिकार नहीं करता। जिन जिन तसव्वुरात ने हमें इस हाल में पहुंचाया है वो हम जैसे इंसानों के अपने जहन के तराशीदा हैं। ये सारे तसव्वुरात, ये इखलाकियात, ये तज़किया नफ्स की बातें, ये अपने आप को बड़ा वो ज़ाहिद मुत्तकी और परहेज़गार बनाने की बातें इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में दावत ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप होंगे अपने ताई जितने मर्जी मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए, दावत वही रहेगी भाई कि महकूमी होगी तो अल्लाह की होगी, हुक्म चलेगा तो अल्लाह का चलेगा। गैर अल्लाह की हकमियत में हम नहीं रह सकते, इसलिए अल्लाह की हकमियत का क्या जरूरी है। अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना जरूरी है। उसके तरीके से आपको इख्तलाफ होगा, हमें भी है कई हवाले से, लेकिन इस बुनियादी चीज से इख्तलाफ करने का मतलब ना सिर्फ अपने पांव पे खिलाड़ी मारना है, बल्कि मुसलमानों को मजीद गुलामी की तव में इजाफा करना है उनकी। तो सियासी गलबे की मुखालफत तो ना करो, क्योंकि ये आपके पास नहीं होगा तो फिर किसी और कौम के पास होगा, और फिर जिस कौम के पास होगा वो उसे कैसे इस्तेमाल करती है आप उसे नहीं मना कर सकते। फिर आपका यही हाल होगा, आप मजलूम बने रहेंगे, मजबूर बने रहेंगे, बेबस बने रहेंगे बस। और इसी तरह जो दूसरी चीज है जिस वजह से आज हम इस हाल में पहुंचे हैं, हम इस मगलूबी के हाल में पहुंचे हैं, हम मजलूम हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, जो फलस्तीन में हो रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे। पहली वजह तो मैंने आपके सामने रखी कि हमारे पास सियासी गलबा नहीं रहा, हम महकूम हो गए, अगियार के महकूम हो गए। दूसरी चीज यह है कि हम तकसीम हो गए। ये जो नेशन स्टेट्स में हम तकसीम हुए हैं, आज 57 के करीब मुसलमानों की रियासतें हैं, इस वजह से हम कमजोरी का शिकार हुए। एक तो जुग्राफियाई लिहाज से हम इस तरह मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गए, एक रियासत में कुछ होता है बाकी 56 तमाशा देख रही हैं। हम इस कौमियत के ये जो तस्वुर है इसका शिकार हो, और फिर इन रियासतों के अंदर, इन 57 रियासतों के अंदर हम मजीद जो ग्रोह बंदी है उसका शिकार हो गए, चाहे वो सियासी है चाहे वो मजहबी है। तो ये वो मर्ज है जिसकी वजह से आज हम इस हाल में पहुंचे हैं कि हम कह रहे हैं यार कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों कुछ नहीं कर सकते भाई? कम से कम जिस मर्ज की वजह से जिस वजह से आप इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं उसकी तशखीस तो करें ना। तो ये जो तकसीम है हमारी, इस वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं, क्योंकि जब भी कोई उम्मत इस तरह तकसीम हो जाती है मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ ग्रोह में, जमातों में, और उसकी इज्तिमाइयत का शिराजा मुंतशिर हो जाता है तो उसकी ताकत ज़ाहिल हो जाती है। अब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, आम बंदे को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब कोई कौम तकसीम होती है मुतअद्दिद ग्रोह में तो उसकी ताकत मुंतशिर हो जाती है, ज़ाहिल हो जाती है, वो कमजोरी का शिकार हो जाती है। कुरान कहता है अगर तुम तकसीम होगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो बजाय कौम को इस तकसीम से निकालने के लिए, उनको वापस किसी इज्तिमाई नज्म में पुराने के लिए, उनको फिर से वादत की लड़ी में पुराने के लिए कोई इकदाम करने के, ये जो हमारा तबका है
ये तज़किया नफ्स वाला और ये जो रवायती और मजहब प्रस्त तबका है, वो उल्टा ये कहता है कि ये तकसीम तो फितरी है, ये तकसीम फितरी अमल है। और फिर इस्तेदलाल कहां से किया जाता है कि ये तो अल्लाह ने फितरी तकसीम की, शऊब व कबाइल में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, तारुफ में आसानी के लिए। ये तो शऊब व कबाइल में जो हमें अल्लाह ने तकसीम कर दिया, ये फितरी तकसीम है। वो अल्लाह के बंदो, शऊब व कबाइल की तकसीम कहां और ये मुसलमानों की ये जो मुतअद्दिद रियासतों में और सियासी और मजहबी ग्रोह में तकसीम कहां, क्या मुवाजना है आपस में? कौन सी बात उठा के मशरक और मगरब के कलाबे मिलाए जा रहे हैं? भाई शऊब व कबाइल, ये क्या पाकिस्तान कोई कबीला है मुसलमानों का? ये जो हमारी 57 जोग्राफियाई रियासतें, ये कौन से कबीले हैं मुसलमानों के? ईरान कोई कबीला है? अफगानिस्तान कोई कबीला है? सऊदिया कबीला है मुसलमानों का? कौन सा कबीला है ये? तो शऊब व कबाइल की तकसीम तो ये है, कोई अब्बासी है, कोई पठान है, कोई किस कौम से है, राजपूत है, चलें ये इस हवाले से बंदा कह सकते हैं कि यार इसको हम मना नहीं करार दे सकते, ठीक है, ये पहचान के लिए आसानी है, तारुफ के लिए। ये कबायली तकसीम है। अब इसी तरह ये क्या पीटीआई कौन सा कबीला है मुसलमानों का? नून लीग कौन सा कबीला है? जमात इस्लामी कौन सा कबीला है? ये जो मुतअद्दिद मजहबी ग्रोह खड़े हो गए, ये कौन से कबाइल हैं कि आप ये शऊब व कबाइल वाली आयत उठा के इस तकसीम पे फिट कर रहे हैं? और फिर इस तकसीम की वजह से जब आपकी ताकत जायल हो चुकी है, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहे, बांझपन का शिकार हो चुके हैं, तो आप कहते हैं जी कि बस हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो मजबूर हैं, हम तो बेबस हैं। तो इस तरह के बोंडे दलाल तो ना दो ना। अगर आप मुसलमानों को इस तकसीम से निकाल के वापस जोड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के बंदो, तो कम अज कम उन्हें इस तकसीम पे तो मुतमईन ना करो, और इसके लिए कुरान से कम दलाइल इकट्ठे करने की कोशिश ना करो। ये अपनी आपकी ये जो फिक्र है, आपके जो तसव्वुरात हैं आपके जहन में, आपका जो फाहम है नाकस, कुरान से उसका गलत इस्तेदलाल करके लोगों को गुमराह तो ना करो ना। कम अज कम आप ये तो कर सकते हैं ना कि मुसलमानों से ये कहें कि आप ये जो तकसीम हो गए नेशन स्टेट्स में, इस्लाम में इस चीज की गुंजाइश नहीं है। ये जो आप मुतअद्दिद ग्रोह में सियासी और मजहबी तकसीम हो गए, ये गलत किया आपने, इसकी वजह से हमारी ताकत जायल हो चुकी है। और इसलिए आज हम इस हाल में हैं कि हमारे सामने हमारे मुसलमान भाई कट रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। वो हक बात तो कर सकते हैं ना आप लोग, लेकिन नहीं। उल्टा जिन चीजों की वजह से हम आज इस बांझपन का शिकार हुए हैं, बल्कि खसीपन का शिकार हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा, आप उन चीजों को जवाब फराहम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि ये ठीक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं आप मुसलमानों को तकसीम करने पे मजीद हैं। आप उन्हें कह रहे हैं ये फितरी तकसीम है, ये शऊब व कबाइल, वो एक अलग चीज है। ये जो नेशन स्टेट्स में हम तकसीम हो गए कि फलस्तीन में कुछ होता है तो हम पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाते, और ये जो हम मुतअद्दिद ग्रोह में तकसीम हो गए सियासी और मजहबी, ये शऊब व कबाइल नहीं है। इस चीज ने हमें इस मुकाम पे ला खड़ा किया, और जो सियासी गलबा हमारे पास नहीं रहा, इखलाकियात का मसला नहीं है, ये तज़किया नफ्स की वजह से नहीं हुआ ये। तो ये जो दो मेन चीजें हैं, हमारे पास सियासी गलबे का ना होना और हमारी वो इज्तिमाइयत का ना होना, नज़्म इज्तिमाई का ना होना, इसकी तरफ कुछ पेशरफ्त करने की बजाय, मुसलमानों को इसके लिए उबारने की बजाय, उनकी दुरुस्त सिमत में नुमाइंदगी करने की बजाय, रहनुमाई करने की बजाय, उल्टा आप लोग उनको इस तकसीम पे, इस तफरके पे और इस महकूमी पे आप लोग मुतमईन कर रहे हैं, उनको जवाब फराहम कर रहे हैं इस महकूमी का। इस पे मुतमईन रहने के लिए आप उनको दलाइल दे रहे हैं, रजामंद कर रहे हैं आप इस पे, और इस चीज को आप मनफी चीजों में शुमार कर रहे हैं। इन चीजों को आपने कोई अहमियत ही नहीं दे रखी। फिर जब पूछा जाता है कि हम क्या करें फलस्तीन के हवाले से, हम तो मजबूर हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, और यही मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा अगर आपने, तो ऐसे ही मजबूर ही रहेंगे, फिर मजलूम ही रहेंगे। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस मजलूमी और महकूमी से निजात के लिए तदबीर की जाए, या तदबीर करने वालों को सराहा जाए, उसकी तरफ कोई पेशरफ्त की जाए, या फिर इस महकूमी पे और मजलूमी पे लोगों को मुतमईन किया जाए, पुख्ता किया जाए, उनसे कहा जाए आप अपना तज़किया नफ्स करो, अपना नमाज रोजा करके आगे जन्नत में जाओ, आपको इन मामलात से क्या लेना देना। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप उनको इस महकूमी से निकालने के लिए तदबीर कर रहे हैं, इस तकसीम से निकालने के लिए और वादत की लड़ी में परोने के लिए तदबीर कर रहे हैं, या इस पे मुतमईन कर रहे हैं और पुख्ता कर रहे हैं। इससे बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है भाई।
कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ। आपका जैसा तखय्युल होगा, जैसी आप कौम की तरबियत करेंगे, वैसा आपका मुस्तकबिल है, वैसा ही आपका आने वाला कल है। और अगर आप अपने आने वाले कल में दुनिया में मजलूम और मगलूब ही रहेंगे, महकूम ही रहेंगे, यानी नाकाम और नामुराद ही रहेंगे, तो आप आखिरत में भी नाकाम और नामुराद हैं। हमारे दीन में ऐसी कोई तालीम नहीं है कि यहां पे धक्के खाते रहो, यहां पे मगलूब महकूम और मजलूम बन के जाओ, नाकाम होके जाओ तो आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी तज़किया नफ्स की वजह से। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बकरियों वाला दीन नहीं है। ये यानी जब आप मजलूम हैं, महकूम हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या शेर बन जाए या बकरी बन जाए। बड़ा फर्क पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। वो जो अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, उनकी एक फारसी नज्म है असरार खुदी में, उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, दीन गोसफंदी, दुम्बों का दीन, भेड़ बकरियों वाला दीन। वो तो इख्तियार ना करें ना आप, हमारा दीन वैसा नहीं है। हमारे दीन में इस महकूमी की या बकरी बन के रहने की कोई तालीम नहीं है। महकूम बन के जिंदगी गुजारने की तालीम इस्लाम में नहीं है। वो शुरू ही ला इलाहा से होता है भाई। लेकिन आप यही तालीम दे रहे लोगों कि नहीं जी, महकूमी क्या होता है, इससे सियासी गलबे की क्या जरूरत है, हकमियत की क्या जरूरत है। नमाज रोजा करो, अपना अखलाकी वजूद पाक साफ करो, अपने आप को रगड़ो मांझो, तज़किये नफ्स करो, जन्नत मिल जाएगी, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यही मकसद था हमारे दीन। इंतहाई गलत तस्वुर है ये दीन गोसफंदी है, ये दीन इस्लाम नहीं है। वो बड़ी एक कमाल नज़्म है इस हवाले से, जिसमें अल्लामा इकबाल ने जो अक़वाम मगलूब हो जाती है ना, मजलूम हो जाती है, महकूम हो जाती है, तो वो इससे निकलने की कोई ना कोई तदबीर करती हैं कि किसी तरह इन हाकिम कौमों से निजात हासिल हो। वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करती हैं, वो तदबीर करती हैं कि हमें इस महकूमी से निजात हासिल हो। तो इस हवाले से उन्होंने एक जो नज़म लिखी है, उसमें वही शेरों का दीन और भेड़ बकरियों का दीन, दो अदियान का एक लिहाज से, दो जाविया निगाह का, तसव्वुरात का मुवाज़ना कि एक मिसाल से उन्होंने शुरू की बात कि एक चरागाह थी, घास की बड़ी फरावानी थी, कुछ भेड़ बकरियां थी, उस पर चरती थी दिन रात, कोई उनके लिए मसला परेशानी नहीं थी, खुला घास चारा मुयसर था उनको। उनके पास शामत आ गई, बदबख्ती उनकी कि कहीं से शेरों का एक जुर्मट आया, उन पर टूट पड़ा। और शेर का काम क्योंकि शिकार करना होता है, तो उसने वो चरागाह उनके खून से भर गई। अब एक उनमें जो भेड़ थी वो बड़ी इस हवाले से परेशान हुई कि ये तो रोज आके शेर हमारा इस तरह कत्लेआम कर रहे हैं, ये तो हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी नस्ल का ही खात्मा हो जाएगा, सफाई हस्ती से ही मिट जाएंगे, तो क्या तदबीर की जाए। तो उस भेड़ ने ये सोचा कि ये तो मैं इन भेड़ों में वो शेरों वाली सिफात पैदा करने से तो रही कि इनमें वो शेरों वाली सिफात पैदा हो जाएं और ये उनका मुकाबला करें। लिहाजा उसने ये तदबीर इख्तियार की कि शेरों को किसी तरह वाज नसीहत की जाए और उनको ऐसी तालीम दी जाए कि वो बकरी बन जाए, उनमें वो बकरियों वाली आदत और सिफात पैदा हो जाए। ये इशारा है कि जब मुसलमानों को उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने शेरों से तशबीह दी और जो महकूम अक़वाम थी उनको भेड़ बकरियों से, कि मुसलमान जालिम नहीं थे। ये बात याद रखें, ये बहुत एक गलत ज़ाविया निगाह से हर चीज को देखा जाता है। मुसलमानों ने जो जो इलाके फतह किए हैं वहां पे जुल्म नहीं किया, अदल इंसाफ कायम किया। जब सियासी गलबा मुसलमानों के पास था तो उन्होंने सिर्फ जालिम का पंजा मरोड़ा। इस तरह आवाम पे, नियते शहरियों पे, जिस तरह आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, जब सियासी गलबा गैरों के हाथ में है, तो जो मुसलमानों का हाल है, मुसलमानों ने ऐसा हरगिज इख्तियार नहीं किया, ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। तो जब ये हमला आवर हुए तो जाहिर सी बात है जो कौमें महकूम थी वो कोई तदबीर तो करेंगी ना। हमारे जैसे तज़किये नफ्स वालों की तरह ही तो सारे नहीं होते कि जो कहें कि महकूमी एक अच्छी चीज है, बस इसी में जिंदगी गुजारे।
वो बेड़े होके भी इससे निकलने की तदबीर कोई कौम करती है। तो वो गैर मुस्लिमों की ये तदबीरें थी कि हम किस तरह निजात हासिल करें इस महकूमी से। तो इसके लिए उन्होंने तदबीर ये सोची कि हम जो उनके मुफक्रीन थे गैर मुस्लिमों के, कि हमारी कौम तो इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों जैसी उनके अंदर वो चीज पैदा हो जाए, क्वालिटी, यानी वो शेर बन जाए। अलबत्ता मुसलमानों में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर दी जाएं कि वो हमारी कौम की तरह हो जाए। गोया वाज़ और नसीहत उस भेड़ ने शुरू की। उसने कहा जी मुझे इल्हाम हुआ है, मैं अल्लाह की तरफ से आई हूं और शेरों के लिए वाइज बन के आई हूं। और शेरों को उसने वाज़ नसीहत शुरू कर दिया कि यार देखो ये अच्छी बात नहीं है, ये जो तुम चीर फाड़ करते हो ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है जी, भेड़ें बन जाओ, देखो ये सब्जा है जिसे बार बार रोंदा जाता है, ये वापस फिर से उगाता है, इसी की तरह हो जाओ तुम, जितनी बार रोंद दिए जाओगे वापस उठ खड़े हो गए। तो वो नसीहत पसंद आ गई शेरों को। क्या हुआ, उन्होंने भी दीने गोस्फंदी इख्तियार कर लिया, भेड़ बकरियों वाला दीन। वो दांतों की तेजी उनकी गई, वो पंजे फौलादी उनके खत्म हो गए। अब वो उन्होंने भेड़ों का मिजाज उनके अंदर पैदा हो गया। आज क्या हुआ मुसलमानों के साथ? हम शेर थे 100 साल पहले तक, अक़वाम आलम की इमामत किया करते थे, कहीं पे जुल्म नहीं होने देते थे, भेड़ बना दिया गया। क्या जी हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पे आ गए हम। क्या दीने गोस्फंदी इख्तियार कर लिया भाई। अगलों ने बड़ी एक प्लानिंग के साथ हमें अपने रंग में रंग दिया है, अपने दीन उनकी तहजीब चल रही है हमारे यहाँ, भेड़ें बन गई हम, इसलिए तो ये हाल हो गया हमारा। लेकिन सोने पे सुहागा। उनके यहां तो मसला ये था कि उन्होंने जो गालिब अक़वाम थी, गैर मुस्लिमों ने गालिब अक़वाम की शेरों को भेड़ें बना दिया तदबीर के साथ। हमारे साथ मसला क्या है कि हमारे अपने ही वाइजीन ने जो कुछ शेर बचे थे उनको भी भेड़ें बना दिया। लो जी कि महकूमी अच्छी चीज है, सियासी गलबे को क्या करना है भाई, ये चीर फाड़ वाले काम छोड़ दो, ये जुल्म है। ये जो आप अक़वाम पे सियासी गलबा आपके पास होगा तो दूसरी कौमों पे जुल्म होगा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कुव्वत अच्छी चीज नहीं होती, ये अगियार के हाथों में ही रहे। अपने यहां हमारे काली भेड़ें पैदा हो गई जिन्होंने ये बात शुरू कर दिया। इन शेरों को कुछ तो वो गैर मुस्लिम मुफक्रीन ने, जो भेड़ें थी पहले से, उस्तु की तरफ भी उसने इशारा किया, कुछ तो उन्होंने हमें ये जो मगरबी तहजीब दे के, जमहूरियत दे के वो शेर से भेड़ें बना दिया। और जो रही सही कसर थी वो हमारे यहां अपने जो काली भेड़ें थी उन्होंने निकाल दी। इनको मजीद वाज करके महकूमी पे पुख्ता कर दिया भाई कि छोड़ो ये गलबे की बातें, ये कुव्वत और शौकत की बातें, ये अक़वाम आलम की इमामत की बातें, ये हकमियत की बातें छोड़ दो, महकूम बन के रहो, बस अपना नमाज रोजा करो, तज़किया नफ्स करो। तो ये हाल हमारा हो चुका है। तो भाई हम ऐसे ही इस हालत में नहीं पहुंचे कि हमारे सामने हमारे बच्चे ज़बा हो रहे हैं और हम भी बस। हमने दीने गोस्फंदी इख्तियार कर लिया है, बेड़ों वाला दीन इख्तियार कर लिया, अपना दीन छोड़ दिया, अपनी खुदी से गाफिल हो गए। मैं अल्लामा इकबाल के अल्फाज में ही आपके सामने वो रखना चाहूंगा, चंद अशार जो मैंने, पूरी नज़म तो काफी तवील है, तो चंद अशार जिसमें उन्होंने ये नक्शा खींचा है मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये वही जो महकूम अक़वाम की जो भेड़ें हैं और जो वाइज है, जो लीडर है महकूम कौम का, वो शेरों से जान छुड़ाने के लिए वाज़ो नसीहत उसने शुरू कर दी शेरों को कि नेस्त मुमकिन कस कमाले वाजो पन हुए गुर्गी आफरीनत गोस्फंद। यानी उस भेड़ ने ये सोचा कि ये शेर आ गए हैं, कत्लेआम हो रहा है हमारा, तो ये तो नहीं हो सकता कि वाज नसीहत करके तो मैं अपनी इन भेड़ों को शेर बना दूं। शिकस्त खुर्दा हो गई ना पहली कि इन भेड़ों को तो शेर बनाया नहीं जा सकता, इसमें वो शेर वाली सिफात तो पैदा की नहीं, भेड़िया वाली सिफात पैदा नहीं की जा सकती। नेस्त मुमकिन कस कमाले वाजो पन हुए गुर्गी आफरीनत गोस्फन। तो क्या किया जाए, शेर नर्रा मेश करदन मुमकिन अस्त, गाफिल शख्वेश करदन मुमकिन अस्त। तो क्या किया जा सकता है कि शेर को भेड़ बनाया जा सकता है, उसको ऐसा वाज किया जा सकता है कि उसमें भेड़ वाली सिफात पैदा हो जाए
और वो अपनी खुदी से गाफिल हो जाए, यानी जो उसका काम है अपना वो उससे गाफिल हो जाए। अब फिर उसने क्या नसीहत की, उन शेरों को नसीहत कर रही है ये भेड़, उनको भेड़ बनाने के लिए ताकि उसकी अपनी कौम की भी जान छूटे, उसकी महकूमी से निजात मिल जाए। जन्नत अज बर ज़ईफान अस तो बस्त, जन्नत अज बर ज़ईफान अस तो बस, कुव्वत अज असबाबे खुसरान अस तो बस। उसने कहा कि जन्नत तो ज़ईफों के लिए, बस अपना माल रोजा करके तज़किया नफ्स करके जन्नत में चले जाओ। कुव्वत तो खसारे का सामान करती है, ये कुव्वत, ये इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये ताकत, ये सियासी गलबा, इसकी जरूरत नहीं है, ये खसारे का बायस है। जुस्तजुए अजमत और सितवत शरस्त, यानी अजमत और सितवत की, शान और शौकत की जुस्तजू शर है। यही हमारा तज़किया नफ्स वाला तबका यही कहता कि ये हाकमियत की बातें, ये गलबे की बातें, ये शर है भाई। तंगदस्ती अज अमारत खुशतरस्त, क्या जी, तंगदस्ती अमारत से खुशतर है, बेहतर यही है कि तंगदस्त रहो, अमीर हो के क्या कर। अब आगे अगला पॉइंट, अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि सियासी गलबे वाला, हाकमियत वाला तसव्वुर, उसकी नफी इस तबके की तरफ से। अब दूसरी बात आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि वो वादत की, यानी मुसलमानों की इज्तिमाइयत की नफी, उनको इस तकसीम पे मुतमईन करना, पुख्ता करना। अब ये वो बात शुरू हो गई है यहां से। अब वो भेड़ कहती है उन्हें, शेरों को, कि बर के सोजा दर कमीने दाना नेस्त, दाना गर खिरमन शिवत फरजाना नेस्त। कहता है कि तुम दाना दाना रहो, अलग अलग रहो, क्योंकि जो बिजली है वो दाने पे नहीं गिरती। अगर वो दाने खिरमन बन जाएं, जब वो गले का एक ढेर बन जाता है तो उस पर बिजली गिर जाती है, वो राख हो जाते हैं। इसी तरह का नसीहत हमें आज की जा रही है कि फर्द फर्द हो जाए भाई, अपनी अपनी दफली, अपना अपना राग, अपनी अपनी जन्नत पक्की करो, अपना नमाज रोजा करो, अपना तज़किया करो, अलग अलग रहो, इकट्ठे नहीं होना, इज्तिमाइयत इख्तियार नहीं करनी। अगियार के सियासी गलबे को खत्म करके अल्लाह की हकमियत के क्याम की जद्दोजहद नहीं करनी, अपने गलबे की कोशिश नहीं करनी, कोई एक नहीं हो जाना इस काम के लिए, क्यों मार दिए जाओगे। दाना गर खिरमन शवत फरजाना में, बिजली पड़ेगी आप पे, बिजली गिरेगी, तो दाने की तरह अलग अलग ही रहो, इकट्ठे नहीं हो जाना। तो ये डराया जा रहा है वो वादत से भी, इज्तिमाइयत से भी, कि ये तो तकसीम रहो, ये फितरी तकसीम है, शूबों कबाइल है, ये पीटीआई भी, नून लीग भी, और ये जो मुसलमानों के पाकिस्तान और ईरान भी। अच्छा, अब वो क्या भेड़ कह रही, नसीहत कर रही है शेरों को, जर्रा शो सहरा मशो गर आकली, जर्रा शो सहरा मशो गर आकली, ताज नूरे आफताबे बरखुरी। अगर अक्लमंद हो तो जर्रा ही रहो, सहरा मत बनो, ताकि वो आफ्ताब की पूरी पूरी रोशनी उससे तुम मुस्तफीद हो सको। इकट्ठे हो जाओगे तो रोशनी कम पड़ेगी जरा सूरज की आप पे ना, तो एक नहीं होना। जर्रा शो सहरा मशो गर आखिरी, अगर अक्लमंद है तो जर्रा ही रहा, सहराना ना, बिजली गिरेगी तुझ पे, आफ्ताब के नूर से तू पूरी तरह फैज़याब नहीं हो सकेगा। आगे वो भेड़ शेरों को कहती है, ए के मी नाजी बजब है गोसफंद, जबहा कुन खुदरा के बाशी अर्जुमन, कि जो तुम भेड़ों का शिकार करते हो, अपने आप को ज़बह करो, अपने नफ्स को ज़बह करो, ताकि तुम्हारी कोई बात बने। आगे, जिंदगी रा मी कुनत नापायदार, जबरो कहरो इंतकाम इक्तदार। कहता है कि जिंदगी को ये जो चीजें ये नापायदार बना देती हैं। कौन सी चीजें? जबर, कहर, इंतकाम, इक्तदार, ये चीजें जिंदगी को नापायदार बनाती हैं, लिहाजा इनसे दूर रहो। वही बात आ गई, गलबे से, अपनी खुदी के इस्तेहकाम से, हाकमियत से, ये जो चीजें हैं इनसे दूर रहो जी। अब क्या, सब्जा पामान अस तो रोयत बार बार, ख्वाबे मर्ग अस दीदा शोएब बार बार। कहता है कि सब्जा जो है वो बार बार रोंदा जाता है और देखो फिर उगाता है। नसीहत कर रही है वो भेड़ शेरों को कि ये अपने अंदर सिफात पैदा कर लो, वो वाली छोड़ दो, सियासी गलबे वाली और वो इज्तिमाइयत वाली और नज़्म इज्तिमाई वाली, और वो कुछ करने का जो जज्बा है आपके अंदर, वो अपनी खुदी है, उसको ज़बह कर डालो। ये इस दीन पे आ जाओ, दीन गोसफंदी पे आ जाओ, तज़किया करो अपना, कि देखो सब्जा बार बार रोंदा जाता है फिर उगाता है। अच्छा जी, आंखें कर दे गोसफंदा राशिकार, कर दे दीने गोसफंदी इख्तियार। लो जी, मसला हल हो गया उनका, कि जो भेड़ों को शिकार करते थे वो शेर, अब उन्होंने दीने गोसफंदी इख्तियार कर लिया, तज़किये पे लग गए, अब सियासी गलबा अगियार के हाथों चला गया,
अगियार के हाथों में चला गया, खुद वो मुतअद्दिद तकसीम हो गए, मुतअद्दिद रियासतों में, जोग्राफियाई लिहाज से, सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से। सियासी गलबा गैरों के हाथों में चला गया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने दीन गोसफंदी इख्तियार कर लिया, बेड़ों वाला दीन इख्तियार कर लिया। अब क्या हुआ इससे, इक़्तिदार व अज़्म व इस्तक़लाल रफ्त, एतबार व इज्जत व इकबाल रफ्त, ये सारा कुछ हमारे हाथों से चला गया। इक़्तिदार भी गया, अज़्म भी गया, वो इस्तक़लाल भी गया, वो एतबार भी गया, इज्जत भी गई, इकबाल भी गया, सारा कुछ गया। जिल्लत और मस्कनत का शिकार हो गए, मजलूम हो गए, महकूम हो गए। मकाम क्या हमारा अक़वाम आलम, देख लें आप अपना हाल। सद मरज पैदा शुद्ध अज बेहिम्मती, इस बेहिम्मती से उनके अंदर सैकड़ों मर्ज पैदा हो गए। कोता दस्ती, बेदिली, दू फितरती, ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो गई। बेदिल हो गए मुसलमान, वो गलबे वाली बात से बेदिल हो गए, कुछ नहीं हो सकता यार, हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते। ठीक है जी, बेदिली हो गई, दू फितरती, नीच फितरत के हामिल हो गए हम, ये हमारी फितरत नहीं थी। शेर बेदार अज फसूने मेश खुफ्त, इन हताते ख्वेश रा तहजीब गुफ्त। लो जी, कि जो बेदार शेर थे वो इस भेड़ की, इसके जादू से मुतासर हो गए, सो गए, और अपनी इस तनज़ली को तहजीब का नाम दे दिया कि भाई हमारा दीन तो यही है बस। अब इसको दीन बना के पेश किया जा रहा है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बेकार हो गए और इस हाल में पहुंच गए कि भाई हम बेबस हैं और मजबूर हैं, इस पे इक्तफा नहीं किया ना, इसको अपनी तहजीब कहा कि हमारी तहजीब ही ऐसी थी, महकूम रहो, मगलूब रहो, माताहत रहो दूसरों के, सियासी गलबे की बातें ना करो, इक़्तिदार की बातें ना करो, ये इकबाल की बातें ना करो, बस तज़किया करो, जन्नत में जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यही दीन है। तो दोस्तानी मोहतरम, कहना यह मकसूद है कि आज हम जिस हाल में पहुंचे हैं, कुछ इस तरह के तसव्वुरात की वजह से पहुंचे। ये अमराज जो हमें लाक हैं, उनकी सही तशखीस नहीं की गई और इन अमराज में हमें मजीद पुख्ता किया जा रहा है, मुब्तला किया जा रहा है। तो ये दो चीजें आप अपने पल्ले बांध लें कि सियासी गलबा और वादत, ये दो ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनके बगैर हम इस मजबूरी और बेबसी से नहीं निकल सकेंगे, हम मजलूम ही बने रहेंगे। तो हमने उठना है, वापस उस सियासी गलबे को हासिल करना है ताकि हम इस तरह मजलूम ना रहें। अगर हमने अपने मुसलमान भाइयों के हक में कुछ करना है, उन्हें इस जालिम के जुल्म से निजात दिलानी है, तो हमें फिर से जुड़ना है, वादत इख्तियार करनी है, एक होना है। ये कोई शूब व कबाइल की तकसीम नहीं है, ये नेशन स्टेट्स का तस्वुर इस्लाम में नहीं है, इससे निकलें। ये मुतअद्दिद सियासी और मजहबी ग्रोह में तकसीम इस्लाम में जायज नहीं है, इससे निकलें, जुड़ने की कोई सबील पैदा करें। और ये महकूमी की और बातल के जेरे साया रह के, बातल इक़्तिदार के जेरे साया रह के, गैर अल्लाह की महकूमी में रह के तज़किया नफ्स और नमाज रोजा करके जन्नत की दावत इस्लाम में नहीं है। ये इन तसव्वुरात को अपने जहन से महव कर रहे हैं। इन्होंने आपको ये गोसफंद बना दिया है शेर से। आज आप दीने गोसफंदी इख्तियार किए हुए, तो हमें आज ये मरहला दरपेश है जो हम दावत लेके उठे हैं। हमें यही मरहला दरपेश है कि हम इन अपने मुसलमानों को, जिनके अंदर शेरों वाली सिफ्तें थीं, जिनको भेड़ बना दिया गया और इस भेड़पन पे पुख्ता किया जा रहा है या मुतमईन किया जा रहा है, हमें यह मार्का दरपेश है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं कि आप भेड़े नहीं हो, आपका दीन दीने गोसफंदी नहीं है। दीन इस्लाम बड़ा गयूर दीन है भाई, उसमें ऐसी तालीमात नहीं है जो आपको दी जा रही है उसके नाम पे। अब अल्लामा इकबाल की नज़म से मुझे एक वो बात, रवायत याद आ गई कि एक शेर है, शेर था वो भेड़ों में ही पला बड़ा, भेड़ों में ही पला बड़ा, उन्हीं के साथ जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो उसने भेड़ों के साथ वही घास वगैरह चरना शुरू कर दिया। एक दफा कहीं से वाकई हकीकतन एक शेर नमूदार हो गया, उसने एक भेड़ को वो पकड़ा, गले से नीचे फेंका और जबा कर डाला, खून पी गया सारा उसका। अब वो दूसरा शेर उसे देख के हैरान हो रहा है, कह रहा है यार ये तूने क्या किया। उसने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है, जरा अपने आप को देख, हमारा तो काम ही ये है। उसे नहीं यकीन आया,
वो उसे एक नदी पे ले गया अपने साथ। उसने कहा मैं तुझे अपना अक्स दिखाता हूं। उसने कहा ये नदी में देख, नदी में साफ पानी था, नीचे उसने देखा, उसने कहा अपने आप को देख, मुझे भी देख, एक जैसे हैं? हाँ जी एक जैसे हैं। दोनों के दांत इसी तरह है ना, खून ख्वार? हाँ जी है। मेरी तरह ही नजर आ रहे हो? जी तुम्हारी तरह ही नजर आ रहा। तो भाई तू शेर है। वो शेर उसे ये साबित करना चाह रहा था उस नदी में उसका अक्स दिखा के कि तू शेर है। बेर ना बन, शेर है तू। तो फिर जब उसे पता चला कि हाँ वो शेर है, वो वापस आया। फिर उसने भी अपनी असल की तरफ वापस आ गया कि नहीं यार, मैं घास खाने वाली चीज नहीं हूं, मेरी खुदी में घास खाना नहीं है, मैं शेर हूं। आज हमें भी यही बड़ा दरपेश है। वो हम अपने मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि भाई आप भेड़े नहीं हो, ये दीने गोसफंदी छोड़ो, ये आपका दीन नहीं है जिसने आपको भेड़े बना दिए। कि जुल्म हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई क्यों इस मजबूरी में पहुंचे हो? क्यों इस हाल का शिकार हुए? किसने कहा था दीने गोसफंदी इख्तियार कर लो? दीने इस्लाम जैसे गुयूर दीन को आपने दीने गोसफंद बना दिया। ये जो शेर थे इनको भेड़े बना दिया आपने। जरा देखो अपने माजी को कि इस दीन को इख्तियार करने वाले कैसे गुयूर किस्म के लोग। क्या उन्होंने किसी की महकूमी इस तरह बरज़ा और रग़बत कबूल की जिस तरह आपने कर रखी है? या इस महकूमी पे अपनी आवाम को पुख्ता किया कि यार छोड़ो ये गलबे की बातें, ये इक़्तिदार की बातें, जुल्म होता है तो हम मजबूर हैं, हम बेबस नहीं। आप क्यों इसका शिकार हुए? वही दीने गोसफंदी इख्तियार कर लिया भाई, अपनी खुदी से गाफिल हो गए। अक़वाम आलम की इमामत अगियार के हाथों में दे दी और फिर से उसकी तरफ लौटने की बजाय, मुसलमानों को इसके लिए उबारने की बजाय उल्टा उसकी मुखालफत की जा रही है। दो चीजों की मुखालफत इस तबके की तरफ से होती है। एक है कि मुसलमान फिर से जुड़े, किसी तरह इकट्ठे हो जाएं ताकि उस सियासी गलबे को वापस बहाल किया जा सके। ये कहते हैं, ये शोबो कबाइल से लिंक करके तो कहा जाता है कि नहीं जी ये फितरी तकसीम, अजीब किस्म का दीने गोसफंदी है ये। और फिर वही सियासी गलबे को कि नहीं जी उसकी क्या जरूरत है, बस अपना नमाज रोजा करें, आप अपना तज़किया करें, ठीक है जी जन्नत मिल जाएगी, बस मजलूम बन के रहें, महकूम बन के रहें। वही दीने गोसफंदी, शेरों को भेड़े बना दिया। तो फिर भाई जब आप इस तरह के तसव्वुरात इख्तियार करेंगे, इस तरह का तखय्युल होगा आपका, इस तरह का फाहम होगा और अवामुन नास की आप ऐसी तरबियत करेंगे, तो फिर आप वो भी इसी आपकी तरह के ही बन जाएंगे ना। जो बच्चे कुछ शेर रह गए हैं माशरे में, जिनके अंदर कुछ ईमानी गैरत मौजूद है, जो इस जुल्म पे कुर्ते हैं, जो इस जुल्म के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, जो सियासी गलबे को बहाल करना चाहते हैं, वो भी भेड़े ही बन जाएंगी ना। इससे ज्यादा से ज्यादा यही होगा। तो आपने ये दीन गोसफंदी जो है ना वो मुसलमानों में वो किया है, इसकी तबलीग की है, इसकी दावत दी है। तो आपका हाथ है फिर मुसलमानों को इस हाल में पहुंचाने में। फिर आप तो यही कहेंगे हम मजबूर हैं। अब आप मजबूर हैं, बाकियों को भी मजबूर ना बनाए ना। उन्हें कम अज कम इन दो चीजों के हवाले से रहनुमाई करें मुसलमानों की, हक बात कहें कि इस वजह से हम आज इस हाल में मुब्तला हैं भाई, ये तुम्हारा मर्ज है जिसकी वजह से तुम इस हाल में मुब्तला हुए। जिसको अल्लामा इकबाल ने वही उस तशबीह के अंदाज में समझाया कि शेरी छोड़कर भेड़पन इख्तियार कर लिया, भेड़ चाल इख्तियार कर लिया हमने, अपने दीन को छोड़ के मगरब से दीन मुस्तार ले लिया, अक़वाम आलम की इमामत छोड़ के महकूमी इख्तियार कर ली। वो जो नील के साहिल से लेके ताबखा के काश, पूरी हमारी एक यूनिटी थी। आज हम उसके खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। शोबो कबाइल जी ये तो फितरी तकसीम है जी, तकसीम हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, फिर यही हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो मजबूर हैं। जुल्म हो रहा है दुनिया में इस वक्त, हमारे बच्चे मर रहे हैं, ज़बह हो रहे हैं, लेकिन हम भेड़पन का शिकार हैं। वो शेरी वाली सिफात इस तरह के वाज़ और नसीहत से हज़फ हो गए हैं भाई, खत्म हो गए मुसलमानों से। तो दोस्ताने मोहतरम, अवामुन नास से ये अपील कर रहा हूं कि खुदारा अगर आप ये जिद इख्तियार किए रखेंगे ना
कि आप शेर नहीं, आप भेड़े हैं, तो हम आपका इलाज नहीं कर सकते। अगर हम आपको अपना अक्स दिखा सकते हैं, अपना माजी दिखा सकते हैं, अपने दीन की तालीमात दिखा सकते हैं कि उसमें महकूमी की गुंजाइश नहीं है, उसमें इस तकसीम की गुंजाइश नहीं है, ये फितरी तकसीम नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं। आपको अपना माजी दिखा सकते हैं कि आप किस मुकाम पे थे, अक़वाम आलम की में आपकी क्या कदर थी और किस वजह से थी। उसके बावजूद अगर आप कहें कि नहीं हम भेड़े ही रहेंगे या भेड़पन में ही आप मुबतला रहना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। भाई शेर जिद पकड़ ले कि मैं भेड़ हूं, मैंने घास ही खाना है, तो कोई जबरदस्ती तो उसे गोश्त नहीं खिला सकता ना। तो आप अपनी खुदी को पहचाने, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उस खातमुन नबीयीन के उम्मती हैं। आपके जिम्मे तो वो मनसब लगाया गया जिसके लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए। अब आप उनकी उम्मत हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा काम है, और वो महकूम रह के आप नहीं अंजाम दे सकते। वो सियासी गलबे के बगैर नहीं हो सकता। हो सकता होता तो वो इख्तिदार की ऑफर मक्के में भी कर दी गई थी, क्या जरूरत थी घर बार छोड़ने की, एक खुद मुख्तार आजाद रियासत के क्याम की, जिसे रियासत मदीना कहते हैं। क्या जरूरत थी वो कैसर और किसरा को फतह करने की। भाई महकूम नहीं रह सकते आप। इस्लाम में तालीम ही नहीं है महकूमी की। ला इलाहा इल्लल्लाह, हकमियत अल्लाह की होगी बस, सिर्फ आप पे नहीं, पूरी इंसानियत पे, किसी पे जुल्म नहीं होगा। और हकमियत का मतलब ये नहीं है आप उन्हें जबरदस्ती नमाजें पढ़वाएंगे या जबरदस्ती उनसे तज़किया करेंगे या कहेंगे कि आप भी अपने इखलाकियात हमारी तरह कर लें। नहीं, जुल्म नहीं होगा माशरे में, अदल होगा, इंसाफ होगा, ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी। इसलिए जरूरी है अल्लाह की हकमियत, इसलिए जरूरी है सियासी गलबा। और उसके उसूल के लिए इज्तिमाइयत जरूरी है। जब तक हम एक नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, ये काम नहीं हो सकेगा। तो आप अगर फलस्तीन के हक में कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, बेबस हैं, तो ये तो कर सकते हैं ना, हक बात कहें, मुसलमानों को भी बेबस ना करें, उन्हें बताएं कि ये सियासी गलबा ना होने की वजह से और ये जो हमारी इज्तिमाइयत थी 100 साल पहले तक, ये आज ना होने की वजह से हम इस साल में मुब्तला हुए। ये तो कर सकते हैं ना आप। या फिर इनको कहेंगे कि नहीं बस भेड़े बन जाओ, दीने गोशफंदी इख्तियार कर लो, तो ये तो आपकी चॉइस है ना। कि या जालिम के सामने बकरी बन जाओ या शेर बन जाओ, ये तो आपकी चॉइस है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ना खुद गोशफंद बनो ना दूसरों को गोशफंद बनाओ, कि हम कुछ नहीं कर सकते। खुद भी अपनी खुदी की तरफ वापस लौटो, शेर बनो, जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो, एक हो जाओ, इज्तिमाइयत इख्तियार करो और अपने सियासी गलबे को बहाल करो ताकि जुल्म को रोका जा सके। ये तो कर सकते हैं ना, हम यही कर रहे हैं। और हमें तो दो माज पे इस वक्त दो माज दरपेश है। एक तो हम ये कर रहे हैं, दूसरा हम शेरों को बता रहे हैं कि आप भेड़ नहीं हो, आप शेर हो। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है इस वक्त कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ये बता रहे हैं कि आप शेर थे, ये आपका माजी था, आपको भेड़े बना दिया गया है, आपको दीने गोशफंदी सिखाया गया है। दीने इस्लाम जैसे गुयूर दीन में महकूमी की जिसमें तालीम कोई नहीं है, आपको कोई और दीन सिखा दिया गया, दीने गोशफंदी, जिसने आपको इस बेड़े बना दिया है जिसमें। तो हमें तो ये भी चैलेंज दरपेश है कि हम इनसे कह रहे हैं कि आप भेड़े नहीं हो, आप शेर हो। हम इनको अपना अक्स भी दिखाने पे मजबूर हैं। अब जिसने जिद पकड़ रखी है उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जो वापस अपनी उस खुदी की तरफ आना चाहिए, अपने उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, इस महकूमी से निकलना चाहिए और वही जो हमारा खोया हुआ मकाम है वो हासिल करना चाहिए, तो उसके लिए हमसे जितना हो सका हम उसकी रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें इस दीने गोशफंदी को तर्क करके दीने इस्लाम को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस तफरके और तकसीम से निकलकर फिर से वो वादत बनने की, इज्तिमाइयत बनने की तौफीक अता फरमाए और वो एक इज्तिमाइयत बन के फिर से उस सियासी गलबे को बहाल करने की तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह की हकमियत के क़याम की तौफीक अता फरमाए ताकि हम वही शेर बन के जिंदगी गुजार सकें। हम मजलूम ना हो, महकूम ना हो, बेबस ना हो, बेचारे ना बने, लाचार ना बने और फिर ये ना कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।